दोस्तों, कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, हर जगह महिला आरक्षण बिल को लेकर जो पिछले दिनों संसद में पारित होना था और किसी कारणवश पारित नहीं हुआ। कोई कहता है परिसीमन के कारण, डिलिमिटेशन के वजह से वो बिल पास नहीं हुआ। कोई कहता है कि आरक्षण बिल जो है वो विपक्ष पास ही नहीं कराना चाहता था। कोई कहता है कि विपक्ष जो है वो महिलाओं का विरोधी है। कोई कहता है कि सत्ताधारी पार्टी जो है वो 2023 में ऑलरेडी महिला आरक्षण बिल पास करा चुकी थी, तो अभी अचानक से ये वाला बिल लाने की जरूरत ही क्या पड़ी थी जब बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव सर पर हैं। महिला आरक्षण बिल आखिर है क्या? क्या ये हम और आप जानते हैं कि महिला आरक्षण बिल है क्या? क्योंकि आरक्षण बिल तो काफी सारे आए। कभी SC/ST का आरक्षण हुआ, कभी OBC का आरक्षण हुआ, कभी किसी और नाम पर किसी और चीज का आरक्षण हुआ। लेकिन इस आरक्षण से आखिर लाभ किसको हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ? तो आज विषय है महिला आरक्षण बिल। महिला आरक्षण बिल आखिर है क्या? क्या आपको लगता है कि महिला आरक्षण बिल के पास हो जाने से या महिला आरक्षण बिल लागू हो जाने से आपको लगता है कि महिलाओं का सशक्तिकरण हो जाएगा? क्या आपको लगता है कि महिलाएं आत्मनिर्भर हो जाएंगी? क्या आपको लगता है कि महिलाओं को इतनी शक्ति आ जाएगी कि किसी भी अपने खिलाफ, अपने ऊपर होने वाले अत्याचार, अन्याय के विरोध में खुलकर आवाज अपनी उठा सके? क्या आपको लगता है कि महिला आरक्षण बिल पास हो जाने के बाद जो काउंसिलर्स, जो MLAs, जो विधायक, जो सांसद बनते हैं, क्या आपको लगता है कि वो लोग अपने बल पे, अपने दम पर, अपने पैरों पर खड़े होकर चुनाव लड़ सकेंगे? या फिर आज भी वही होगा जो पहले से होता आया है? और पहले से क्या होता आया है? महिला वही चुनाव मैदान में आती है और ये हाल एक का नहीं, लगभग 90 से 95% महिलाओं का यही हाल है कि जिस पुरुष का वर्चस्व होता है जिस इलाके में, जो अपने आप को विधायक बनाना चाहता है, लेकिन महिला आरक्षण के कारण जब वो क्षेत्र, उस इलाके को महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया जाता है, तो क्या आपको लगता है कि उस इलाके की कोई इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र महिला खुद आगे आकर बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा ले? नहीं। ये होता क्या है कि उसी विधायक कैंडिडेट की पत्नी के नाम से चुनाव लड़ाया जाता है और विधायक का काम, हालांकि कुर्सी पे महिला जरूर बैठती है, हालांकि MLAs के रोल पे नाम महिला का होता है, लेकिन काम उनके पतिदेव करते हैं। वो महिला जो विधायक बन भी जाती है महिला आरक्षण के कारण, वो फिर भी चौके में चूल्हा ही फूंकती है। कभी भी आपने नहीं देखा होगा, एक आध की मैं बात नहीं करता हूं, लेकिन अधिकांश महिलाओं का यही हाल है कि जब इलाका महिला रिजर्वेशन हो गया तो उस इलाके का जो विधायक कैंडिडेट है अपनी अपनी पत्नियों को चुनाव लड़वा देते हैं और फिर आप हर जगह, हर पोस्टर पे देखेंगे कि महिला का फोटो और उसके साथ उनके पति का फोटो, उनका नाम इस पति के नाम के साथ जोड़ के लिखा जाता है। वास्तव में होता यह है कि जब महिला आरक्षण हो गया, किसी इलाके में सीट आरक्षित हो गई महिला की, तो वहां का जो पुरुष कैंडिडेट है, जो पुरुष चुनाव में लड़ने को तैयार था और उसको पता चलता है कि यह क्षेत्र महिलाओं के लिए आरक्षित हो गया, तो वो फटाफट अपनी स्वयं की पत्नी को या अपने किसी रिश्तेदार को खड़ा करके चुनाव लड़वा देता है। कागज पे महिला होती है और पीछे काम करने वाला और सारी चीजें करने वाला वो उनका या तो पति होता है या उनका कोई रिश्तेदार, जो क्षेत्र में आकर काम भी देखता है, जो बजट को भी संभालता है, जो कॉन्ट्रैक्ट्स भी दिया करता है और सारी चीजें वो ही करता है। महिला का रोल तो फिर भी चुनाव जीतने के बाद बेशक उसका नाम विधायक के रोल में हो और तनख्वाह भी वो विधायक का उठा रही होगी सरकार से, लेकिन काम वो कहां कर रही होगी? चौके में चूल्हा फूंक कर, चौके में रोटी बनाकर, बर्तन मांजकर, घर की साफ सफाई कर वो महिला फिर भी शक्तिशाली नहीं बन पाई, खुद को इतना मजबूत नहीं कर पाई कि वो मैदान में उतरकर खुद की ताकत से चुनाव लड़ ले और उस पर किसी का अंकुश ना रहे। वो महिला जिस तरह से चाहे उस तरह से महिला के उद्धार के लिए समाज में कार्य कर सके। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि उनके ऊपर उनके पति का संरक्षण भी होता है, उनका दबाव भी होता है और उनके अंकुश में ही रहना पड़ता है महिला को। जब तक ये अंकुश, पुरुषों के अंकुश से महिला को नहीं हटाया जाएगा, जब तक इन महिलाओं को पुरुष के चंगुल से नहीं हटाया जाएगा, यानी कि जब तक इन महिलाओं को पेट्रियार्कल सोसाइटी से मुक्त नहीं किया जाएगा, यानी पुरुष प्रधान देश जब आप कहते हैं तो पुरुष का वर्चस्व होता है, पुरुष ही महिला पर राज करता है, पुरुष ही सब कुछ करता है, महिला तो सिर्फ दिखाने मात्र के लिए होती है। तो महिलाओं से मेरा एक आग्रह है कि आप आरक्षण के पीछे मत भागिए। यदि आपको सशक्तिकरण करना है अपना, यदि आपको शक्तिशाली बनना है, यदि आप अपने आप को मजबूत करना चाहती हैं, तो आप फौरन इस आरक्षण को छोड़कर खुद को इतना बुलंद करिए, खुद को इतना ताकतवर करिए, खुद को इतनी शक्तिशाली बना दीजिए कि आपको आरक्षण की जरूरत ही ना पड़े, यहां तक कि इलाके का हर मर्द आपको सपोर्ट करे और आपको चुनाव जिताए। काम ऐसे करिए। और जब तक आप ऐसा नहीं करेंगी तब तक आप पुरुषों के अंकुश में ही रहेंगी। जब तक आप ऐसा
नहीं करेंगी तब तक आप पुरुषों के दबाव में ही रहेंगी। तो मेरा आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि आप इस झमेले में मत पड़िए, आरक्षण के झमेले में मत पड़िए। यदि आपको वास्तव में नेतृत्व करना है, यदि आपको वास्तव में देश में लोगों की रहनुमाई करनी है, अगुवाई करनी है, तो आप खुलकर सामने आइए। अपने घर में पतियों का आदर करिए, सत्कार करिए। सब कुछ अच्छा है, सब बढ़िया है और ये करना भी चाहिए। आदर सत्कार सबका करिए, अपने घर में पतियों का भी करिए। लेकिन जब आप मैदान में आते हैं एक नेता रूप में, जब आप मैदान में आते हैं एक रहनुमा के रूप में, लोगों के लिए कुछ काम करके दिखाने के लिए, तो आपको किसी के अंकुश में नहीं रहना है। खुद कुर्सी पर बैठिए, खुद आप सारा काम संभालिए। पति का ना तो फोटो हो आपके साथ, वहां पति के साथ विधायक का फोटो कोई कारण बनता ही नहीं है। इसलिए आप लोग अपने शक्तिशाली बनने का रास्ता खुद ढूंढ कर निकालिए और तभी होगा महिला सशक्तिकरण और तभी होगी इस देश की महिलाएं पुरजोर तरीके से शक्तिशाली। नमस्कार।